है, वो 14 से लेकर के 70 तक बराबर है, आप ज्यादा ही जानते होंगे, ठीक है। तो प्लीज आप आइए और इनका थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। જય હિન્દ. બધાને ગુજરાતી ફાવે છે? નથી ફાવતું है हाथ ऊंचा कर. आप हिंदी समझते हैं? थोड़ा बहुत गुजराती समझ लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मिश्रा सर, आपने इस बहस पे मुझे कुछ मेरा मंतव्य रजू करने की एक प्लेटफॉर्म दिया. बहुत सारे बच्चे हैं इधर. मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधनेर्व मोक्ष. हम यहाँ सब जो इकट्ठा हुए हैं वो एक ही वजह से है, क्योंकि हमारे पास दिमाग है, मन है. हेलो. यहाँ का गाय का झुंड नहीं है, भैंस का झुंड नहीं है, कुत्ते का झुंड नहीं है. हम सभी यूनिफॉर्म पहन के सभी कैडेट्स यहाँ पे एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमारे पास मन है, दिमाग है. चलिए ये नहीं होता तो क्या होता? हमारे पास भी दो हाथ और दो पैर है, दो आंखें हैं. हम भी कहीं घास चारा खा रहे होते. अभी जो ये मन दिया है इसमें कुछ कुछ इच्छाएं जगी कि मुझे कुछ करना है, मुझे खेलना है, मुझे आगे बढ़ना है. बहुत सारे यहाँ एनसीसी कैडेट्स में ज्वाइन हुए हैं, तो शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे भी ख्वाब देख के बैठे होंगे कि मुझे आर्मी में ज्वाइन होना है. कौन कौन चाहता है आर्मी में या पुलिस में जाना चाहता है? अच्छा ठीक है. कौन नहीं जाना चाहता? आर्मी पुलिस या इसमें कौन नहीं जाना चाहता? बहुत अच्छे बच्चे. हाँ, आप कहाँ जाना चाहते हैं? आईपीएस में जाना चाहते हैं आप? मेडिकल में जाना चाहते हैं? वहां पे कोई है और क्या करना चाहते हैं? आईएएस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग. आप भैया डॉक्टर बनना चाहते हैं? बहुत बढ़िया. मैं जब 10वीं में था ना, तब मेरे पेरेंट्स बात करते थे, बेटा ये बोर्ड की एग्जाम है, एक ही साल स्ट्रेस लेना है, ये खत्म कर लो, बाद में सब तय है, सब एकदम प्लेटफॉर्म बढ़िया रेडी. अब सब सेट हो गया. 10th में पास कर लिया, थोड़े अच्छे स्कोर आए, 11th 12th में आ गया. फिर पेरेंट्स ने बताया, भैया बेटा ये 2 ही साल है, बोर्ड के एग्जाम है, 2 साल खत्म कर लो, अगर बहुत बढ़िया से मेहनत कर ली, सब कुछ मन लगा के इसमें डाल दो, बाहर मन भटकाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें मन डाल दो पूरा पूरा, एक बार अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, फिर सब लाइफ सेट है. वो भी कर लिया. मेडिकल में भगवान की दया से मिल भी गया. पेरेंट्स बोले सब सेट है, तू अच्छे से पढ़ाई कर, बाद में लाइफ तेरी तो सेट ही है. चलो मेडिकल है, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर ली, एमबीबीएस कर लिया. फिर खुद से ही होने लगा. अभी एमबीबीएस किया है और आगे पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूं, बाद में तो सब सेट है. फिर थोड़ा पढ़ाई किया, एंट्रेंस में स्कोर लिया अच्छा, तो साइकेट्री मिल गया. साइकेट्री में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया. 2 साल बहुत बढ़िया मेहनत की. फिर सोचा कि सब बाद में तो सब सेट है. साइकेट्री खत्म करके बाहर आ गया. अभी हाथ में ना तो जॉब है, ना कोई प्राइवेट प्रैक्टिस है, ना कोई गवर्नमेंट की कोई सीट है.
फिर से दौड़ने लगा कि चलो कुछ कहीं पे तो कुछ काम तो करना पड़ेगा, डॉक्टर तो बन गए, अभी बैठे बैठे तो पैसे नहीं आने वाले, बैठे बैठे तो मेरा घर नहीं चलेगा। फिर दौड़ना शुरू किया, कुछ कहीं पे प्रैक्टिस, इधर दौड़ा, दो तीन जगह ऐसे दौड़ दौड़ के प्रैक्टिस की, थोड़ा सेट हो गया। फिर थोड़ा अस्पताल खोला खुद का, अस्पताल बनाया। अभी नया बनाया है अस्पताल तो फिर दौड़ना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि नया अस्पताल है। फिर दौड़ने लगे कि चलो सब कुछ सेट हो गया, चलो वो भी धीरे धीरे सब सेट हो गया। अब बड़े बच्चे बच्चे बड़े होने लगे हैं थोड़े थोड़े, अब उसमें दिमाग दौड़ रहा है कि इसको पढ़ाना है, ऐसे कराना है। आप सबको देखता है तो मुझे भी लगता है चलो मेरे बच्चे को एनसीसी में कैसे ज्वाइन कराऊँ, इधर कैसे ले आओ, मिश्रा जी से पूछना है सर से कि ये क्या करना चाहिए मेरे बच्चे के लिए ऐसा। अब वो स्ट्रेस चल रहा है, सोचा वो बड़ा हो जाएगा बाद में अपनी लाइफ जी लूंगा। अब खत्म तो नहीं हो रहा है। मिश्रा सर शायद मेरे से बड़े हैं, मैं पूछ लेता हूँ, सर खत्म हो गया आपका स्ट्रेस? नहीं, क्या हो गया? मतलब ही नहीं है। सर के बच्चे भी बड़े होंगे शायद, दौड़ रहे हैं सर, सर भी अपना जॉब कर रहे हैं। सुबह उठ के आना पड़ता है, आप सबको संभालना पड़ता है, देखना पड़ता है सब इंस्ट्रक्टर्स आए कि नहीं, आपके लिए अरेंजमेंट हुआ कि नहीं, मुझे बुलाया तो सब व्यवस्था हो गई कि नहीं, सर आने वाले कि नहीं, वो भी स्ट्रेस लेके बैठे हैं। पोस्ट इस कुर्सी पे बैठ जाने के, भाई आईएएस बन जाओगे, इस कुर्सी पे बैठ जाओगे, स्ट्रेस तो आने वाला है। क्या करोगे? अभी क्या करना? छोड़ दे सब? क्यों बेकार का दिमाग पे जोर लगा के बैठे रहे? छोड़ दे। यूएस में है ना बहुत एक पोयम है, वो बच्चों को पढ़ाते हैं। सोलोमन ग्रंडी born on Monday, christened on Tuesday, married on Wednesday, felt ill on Thursday, got bedridden on Friday, died on Saturday, and was buried on Sunday. That was the end of Solomon Grundy. दौड़ता रहा सोलोमन ग्रंडी, शादी हो गई, बीमार भी हो गया, पथारी में चला गया, मर गया और दफना दिया गया। अभी यही सोलोमन ग्रंडी की तरह जीना का कोई मतलब तो है नहीं। मजा कर लेते हैं लाइफ का, एंजॉय कर लेते हैं, तो कैसे सब कुछ छोड़ दे? ऐसा छोड़ के हो जाएगा? क्या होगा? चलो अपने अपने पढ़ाई करना छोड़ दिया, क्या होगा? क्या होगा दोस्त, अगर पढ़ना छोड़ दिया तूने, तो छोड़ दिया सब, यूनिफॉर्म नहीं पहनना है, बैठना है घर पे, क्या करोगे? हाँ, घर का काम करने ही चलेगा, खाना पीना है, खा पी लेंगे, और पेड़ पौधे हैं बहुत सारे। हम में और ये कुत्तों में फर्क क्या रह गया? वो भी खा पी लेते हैं, दौड़ते हैं, अपनी मजा करते हैं, कहीं भी किसी ने चाटा मार दिया भाग जाते हैं वहीं से। अब या तो कुत्तों की लाइफ जियो या इस तनाव के साथ जियो। तनाव तो रहने वाला है, जियोगे तब तक, जब तक दफनाए जाओगे तब तक। तो क्या करें? ऐसी ही सोच कुछ हमारे सर को आई। उन्होंने सोचा कि बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, अभी पेरेंट्स थे जो उनके छत्र छाया पे पैर थे, खाना पीना सब उसको सर पे था, कोई चिंता नहीं थी। तो दोपहर पर घर पे आया, खाना खा लिया, घर कैसे चलता है, पैसे कहाँ से आते हैं, मेरे पापा कैसे कहाँ से पैसे ला रहे हैं, कैसे मैं कपड़े ये पहन रहा हूँ एनसीसी के, वो कहाँ से आ रहे हैं, ये यूनिफॉर्म कहाँ से आ रहा है, ये सरकार दे रही है मुझे, यहाँ इतनी इज्जत मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है, मेरे माँ बाप ने क्या किया, वो सब छत्र छाया है हमारे पास। अब वो निकलने वाली है। अभी आप ये सोसाइटी के स्ट्रेसफुल माहौल में धकेल दिया जाओगे। आईएएस बनना है, यूपीएससी क्लियर करना है, पुलिस में एडमिशन लेना है, आर्मी में भर्ती होना है, कुछ अपने आप नहीं होगा। कोई घर पे नहीं आएगा, चल बेटा आजा मैं तुझे पुलिस में भर्ती कर दूं, आर्मी में भर्ती कर दूं, नहीं, खुद कुछ करना पड़ेगा, खुद से जाके स्ट्रेस उठाना पड़ेगा। पर अगर ये दिमाग स्ट्रेस उठा नहीं पाया, लड़खड़ा गया, घबरा गया, टूट गया, तो वहीं पे बिखर जाएंगे हम, वहीं पे बैठे रह जाएंगे।
देखिए, जब हमारा जन्म होता है ना, सबको पता है हम जन्मे हुए हैं कि हम अजन्मा है, ऐसे ही महादेव की तरह प्रकट हो गए। कोई है इधर अजन्मा? हाथ ऊंचा करे। किसी ने जन्म लिया है इधर? हाथ ऊंचा करे किसने, जिसने जन्म लिया हो उसने। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने जन्म नहीं लिया, खुद ही प्रकट हो गए। वो जरा हाथ दिखाइए। अच्छा, सब जग रहे हैं, नींद आ गई जी, बहुत बढ़िया जी। हमारा जब जन्म होता है ना, हम माँ के पेट में होते हैं, माँ के पेट में दर्द होता है, वो प्रेशर आता है, वो गर्भ में वो प्रेशर आएगा, तब हम ये दुनिया में प्रकट होंगे। हम बिना प्रेशर के हिलने वाले भी नहीं है इधर। हमने किसी ने धक्का दिया ना, तब हम आगे बढ़ेंगे। इधर जन्म हुआ ना, वो प्रेशर से हुआ। अगर प्रेशर नहीं होता तो हम इधर प्रकट ही नहीं होते, पेट में चले गए होते। तो थैंक्स बोलो वो प्रेशर का, जिन्होंने हमें जन्म दिया। कुछ हमारे पास ऐसा प्रेशर पीछे पड़ा है कि जिसकी वजह से ये हम यहाँ पे खड़े हैं। अगर सोचो कि ऐसा प्रेशर ना हो, अगर ज्यादा प्रेशर हो गया या कम प्रेशर हुआ तो क्या हालत होती। कुदरत ने ऐसी सिस्टम बनाई है कि बहुत बढ़िया सा प्रेशर मिले और हमारा जन्म हो। ऐसा प्रेशर हमारे दिन भर हर रोज हमारे साथ होने वाला है, रहने वाला है। अब आप सोच रहे हो ये माइंड का स्ट्रेस, ये साहब बात क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रेस होता क्या है, ऐसा स्ट्रेस होता है कि नहीं होता है? पता है स्ट्रेस किसी को क्या होता है? स्ट्रेस पता है? भाई जरा इधर आना, इधर आओ। नींद आ रही है? क्यों, कहां खो गए थे? क्यों बैठे थे इधर? सुन नहीं रहे थे मैं क्या बात कर रहा था? क्या सुन रहे थे, मैंने क्या बोला? ऐसे सामने उठ के आपका नाम बताओ। ये चावड़ा, अमरेली से। सबके सामने देख के बताओ, सबके सामने देख के बताओ, यहाँ क्या करने आए हो? एनसीसी का कैंप अटेंड करने। सब आए हो एनसीसी का कैंप अटेंड करने? यही करने आए हो ना? एनसीसी का कैंप ही अटेंड करने आए हो? तो इतनी सी बात बोलने में वो हिचकिचा क्यों रहा था? हिचकिचा रहा था ना भाई। चल अभी मैं पूछूं उसका जवाब देना, इधर बैठ। स्ट्रेस आ रहा था मतलब। होता है इधर? बुलाओ किसी को स्टेज पे। नो सर। क्यों लगेगा? उधर बैठ, मुंह लाल हो जाएगा। देखा था इसका मुंह कैसा लग रहा था? डरा डरा सा हो रहा था कि नहीं? सोचो इस जगह आप भी हो सकते हो, आप भी इधर हो सकते हो। कैसा होने लगेगा? धक 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 धक, पैर ऐसे कांपने लगेंगे। कांप रहे थे पैर थोड़े थोड़े, हाथ भी कांपने लगेंगे। मैडम बोल रहे हैं आगे ध्यान दो। आना है आगे किसी को? किसको आना है? देखो मुंह छूपने लगे। क्यों हो रहा है ऐसा? ये जो फीलिंग होती है ना हमारे अंदर, ये फीलिंग होती है ना, उसे स्ट्रेस कहते हैं। इसे पहचानोगे, इसे सही से इस्तेमाल करना सीखोगे तो दुनिया में लड़के जीत जाओगे, कहीं पे भी हो। अगर घर पे खाना भी बनाना है ना, स्ट्रेस लेना पड़ेगा।
घर में ऐसे ही बैठे रहना है ना तो भी स्ट्रेस लेना पड़ेगा, पर ये स्ट्रेस को समझ जाओगे, ये मुझे क्या हो रहा है, ये मैं डर की वजह से हो रहा है, ये घबराहट की वजह से हो रहा है, ये फड़फड़ कांप रहे हैं पैर, हाथ पैर कांप रहे हैं, ये मुझे भी अंदर से कुछ बेचैनी सी हो रही है। ये सिचुएशन को आप समझने लगोगे तो आप समझ जाओगे ये स्ट्रेस है। अब सीखोगे कि इसको मैनेज करे कि ना करे, और करना है तो कैसे करना है। और ऐसी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि मैंने यहां बुलाऊंगा तभी आने वाली है, हर रोज आने वाली है। सुबह उठोगे, देर हो जाएगी तो स्ट्रेस होने लगेगा, अरे यार देर हो गई, जल्दी फटफट से नहा लो। कभी पानी गर्म चला जाएगा, कभी टाइम पे बस चूक जाओगे, कभी ऑफिस में सर डांट देंगे, नौकरी में दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारे स्ट्रेस होने लगेंगे। वो बंदा जो बात कर रहे थे सर, स्ट्रेस हो गए, डर लगा कि ये अगर मैं सर के सामने गया तो मेरा नशा छता हो जाएगा, मैं ये नशा कर रहा हूं, मुझे डांटेंगे, चिल्लाएंगे मुझ पे, शायद मैं ये नशे के बाद रह नहीं सकता, मुझे अगर उसके बगैर रहना पड़ा तो मुझे कुछ होने लगेगा, घबराहट सी होने लगेगी, वो स्ट्रेस होने लगा। उस स्ट्रेस से भागने के लिए उस बंदे ने छोड़ दिया, नहीं आना है मुझे 1 महीने तक, छुप गया वो। ये स्ट्रेस है। देखिए फौज में जाने वाला है, दुश्मनों के साथ लड़ना ही जिगर नहीं कहते। हर रोज हमारे जीवन में आने वाली समस्या से लड़ना, उसे लड़ाई कहते हैं। और उस लड़ाई में हम जीत गए ना तो ये जिंदगी की जंग हम जीत जाएंगे। देखिए ये स्ट्रेस अगर मैनेज ना हो ना, क्या हालत होती है पता है आपको। यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं, वो शायद किसी को खिचड़ी बनाना आता है सबको। कैसे बनाते हैं खिचड़ी? दाल चावल दोनों मिक्स करके पानी में डाल के, है ना, तपेली में डाल देते हैं। तपेली में डालते हैं ना, हाँ, कि कुकर में डालते हैं। तपेली में डाले तो क्या होगा, टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? कुकर से जल्दी हो जाता है। कुकर से जल्दी क्यों हो जाता है? अच्छा हो जाता है, पर क्यों? प्रेशर होता है। देखिए ये प्रेशर ना हुआ ना तो हम सोलोमन ग्रंडी की तरह कभी भी दफना दिए जाओगे, कुछ पता नहीं चलेगा। प्रेशर है इसलिए हम इधर है। प्रेशर चाहिए पर उसको मैनेज करना भी चाहिए। आप तपेली में ऊपर सब बंद करके डाल दोगे, प्रेशर बन जाएगा, उससे खिचड़ी नहीं होगी। कुकर बना है उसलिए, सही तरीके का प्रेशर बनाने के लिए। समझो अगर कुकर की सीटी बिगड़ गई, बंद ही हो रहने लगी तो क्या होगा बताओ आप। सीटी बंद हो गई, बिगड़ गई, इधर चिपटे रहेगी तो क्या होगा? कुकर फट जाएगा, ना चावल होगा ना कुछ होगा, कुकर फट जाएगा। प्रेशर चाहिए तो सही तरीके का चाहिए। अगर नहीं सही तरीके का रहा तो ये दिमाग फट जाएगा। अगर चलो सीटी खुली की खुली रह गई तो क्या होगा? पकेगा ही नहीं, कच्चा ही रहेगा। स्ट्रेस से अगर हम भागते रहें उस बच्चे की तरह कि नहीं जाना है मुझे ऑफिस, मुझे पीना है, क्या होगा? देखिए साहब, बहुत टाइम तक धैर्य रखते हैं, उसको हिम्मत देते हैं कि नशा छोड़ दे, हम तेरे सपोर्ट में हैं। ये गवर्नमेंट से ये सब हम मेहनत करके फंड इकट्ठा करके तुम्हें ट्रीटमेंट करके मदद करेंगे इसमें से निकल जाने की। सब तरीके का सपोर्ट मिलता है पहले, फिर भी नहीं अगर होता तो क्या होता है? नोटिस आता है, फिर सस्पेंशन होता है, फिर डिसमिसल होता है। ना ही पेंशन मिलेगा ना ही पगार मिलेगा। शायद जितना पगार खाया है उसका भी रिटर्न ले ले सरकार कि भाई तू आया ही नहीं था, वापस दे दे अब। तब क्या करेगा वो? तब क्या करेगा? हमारे पास आते हैं बहुत सारे ड्रिंक करके, मजा आता है ड्रिंक में यार, बहुत मजा आता है। पर जो आते हैं ना 5-10 साल के बाद, ना ही वो पैंट में पेशाब कर पाते हैं, लेटरिन कर पाते हैं, कपड़े में ही लेटरिन पेशाब हो जाता है, ना ही उसके परिवार वाले उसको पास रख के साफ सफाई करने में मदद करते हैं। ऐसे ही सब पड़ा रहता है, मक्खी भी नहीं उड़ा सकते, ऐसे ही पड़ा रहेगा। पर ये सिचुएशन आती कब है?
जब स्ट्रेस अच्छे से मैनेज ना हो। देखिए, आप ही तरह एक 12वीं का बच्चा आया मेरे पास, उसकी एग्ज़ाम थी, उसके अगले दिन वो घबरा गया। बहुत क्लेवर स्टूडेंट था, बहुत क्लेवर। उसको बहुत अच्छे से मार्क की उम्मीद थी कि भाई मैंने बहुत बढ़िया मेहनत की है, पर इस बार क्रैक कर लूँगा। पूरे साल मेहनत की, परीक्षा आई, घबरा गया, डर गया, यार मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा। फड़फड़ा रहा था, छोड़ दिया, नहीं देना, एक साल ड्रॉप ले लिया, नहीं लेना है मुझे, मैं अगले साल करूँगा, इस बार नहीं हुआ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है मुझसे, छोड़ दिया। अच्छे बंदे ने 12वीं साइंस छोड़ दी, दूसरे साल परीक्षा देने गया, सही है, वही हालत हुआ, छोड़ दिया। तीसरे साल उसको पापा ने बोला कि भाई मेरे पान का गला है, तू उसमें आके बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा सब सेट है, तू आराम से बैठ जाना 2 साल। तू बहुत पढ़ाई करता है, तू काम पे भी नहीं आता, तू कुछ भी नहीं करता, पूरे साल मेहनत करता है, बहुत अच्छा है, पर टाइम पे आके तू हथियार छोड़ देता है। तू सिर्फ परीक्षा दे दे, पास नहीं, पास भी हो जा तो बहुत बढ़िया है यार। तू किसी भी कभी भी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर लेना, आके बैठ जा, तू पढ़ाई करेगा तो यार पान के गले में भी तुझे थोड़ी हिम्मत रहेगी, चलेगा, क्योंकि भविष्य में थोड़ी पढ़ाई चाहिए, कुछ डिग्री चाहिए, मुझे दिख रहा है। तू इंजीनियरिंग छोड़ दे, कुछ नहीं करना, तू सिर्फ परीक्षा पास कर ले यार, और कुछ नहीं, अच्छे मार्क नहीं लाना। नहीं, बोलने नहीं जा सकता। उसके पापा तो परीक्षा के 1-2 महीने पहले ही मेरे पास दिखाने लाए, साहब इसका कुछ कर दो, किसी भी करा करके इसकी परीक्षा दिलवा दो, बाद में जो होगा वो ठीक हो जाएगा, देख लेंगे। वो बच्चा, एग्जाम का सेंटर अलॉटमेंट हुआ कि तेरा इधर सेंटर है, उसका घर उसी रास्ते पे आता था। वो बच्चा क्या करता था पता? वो सेंटर उधर है, यहाँ पे उसका घर है, वहां से इधर आना है, तो यहां से इधर नहीं आएगा, वो घूम के आएगा। वो सेंटर के पास भी नहीं फरक रहा था, उतना घबरा गया था, उतना डर गया था, वो सेंटर के पास भी नहीं जा रहा था। ये सही कहानी है, सच्ची, हर रोज हम देखते हैं, वही कहानी है। उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसको काउंसिल किया, थोड़ी दवाई दी, थोड़ी हिम्मत आ गई। बच्चे ने बोला ठीक है, मैं कुछ भी करके दे रहा हूँ एग्ज़ाम। घबराता हुआ, लड़खड़ाता हुआ परीक्षा तो देने गया, निकल गया परीक्षा में, पास हो गया। अभी गवर्नमेंट की बहुत बढ़िया अहमदाबाद की एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा है। अभी आप सोचो, ये स्ट्रेस मैनेज न करने से क्या होगा। अगर वो सही तरीके, सही समय पे स्ट्रेस मैनेज नहीं किया होता, वो आज बंदा किसी आपके साथ आप वहीं पे उसको पान की दुकान में आप कहीं पे जूस या सोडा पीने जाते, वो दिखता, आज वो इंजीनियरिंग करके दिखेगा। हाँ, एक ही ना प्रॉब्लम, स्ट्रेस, वहां पे सिर्फ जाना था परीक्षा देने, आता तो सब था, सिर्फ लिखना था, नहीं लिख पाया। हम जाते हैं ना परीक्षा में, बहुत सारे बच्चे हैं, कितने बच्चे ने परीक्षा देते हैं इधर, डायरेक्ट पास हो जाते हैं। हाँ, वो बहुत बहुत बढ़िया बच्चा है, बाकी सब डायरेक्ट पास हो जाते हो ना। कितने बच्चे परीक्षा देते हैं इधर? बहुत बढ़िया, ठीक है। कितनी बार ऐसा हुआ कि हमने सब पढ़ाई की है, सब कुछ आता भी है, परीक्षा में वही क्वेश्चन पूछा गया, जब जैसे ही परीक्षा में गए वो क्वेश्चन याद ही नहीं आ रहा, भूल गए, हुआ है? फिर हम बाहर आते हैं, जैसे ही परीक्षा के बाहर आएंगे ना सेंटर के, अरे यार ये आ रहा था, इसमें तो ये आएगा, होता है कि नहीं होता? जैसे ही बाहर निकलते हैं याद आ जाता है। कैसे हो गया ये? दिमाग के अंदर ही पड़ा है, टाइम पे नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि हमने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया, वो है इस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना। यहाँ पे हम सब एनसीसी में आते हैं सर, बहुत मेहनत करते हैं सब आपको फिट रखने की, शारीरिक से आप तंदुरुस्त रहो। सर ने सोचा इनको मेंटली भी स्ट्रांग बनना है, पर कैसे बनना है? ये स्ट्रेस को समझने के बाद ही पता चलेगा कि ये स्ट्रेस को अगर हमने मैनेज करना सीख लिया
तो हम ये सब कुछ आराम से हैंडल कर पाएंगे। ये स्ट्रेस अगर हैंडल हो जाता तो अच्छी तरह परीक्षा हो पाती, सब एग्जाम में आ जाता, होता कि नहीं? जो मार्क्स आए उससे अच्छे आ जाते कि नहीं आ जाते? देखिए ये स्ट्रेस मैनेज कैसे करें, ये स्ट्रेस की बड़ी बातें कर दी। स्ट्रेस को हमको सबको साथ होता है, यहाँ सर भी खड़े हैं उसको भी होता है, तो करें क्या? देखिए मेरे पास एक सिंपल सा, मैंने सर एक भगवत गीता में एक श्लोक सुना था, बहुत सिंपल सा मंत्र है। वो कहता है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवत गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये स्ट्रेस सबके साथ हो रहा है, पर इसको मैनेज कैसे करें। युक्त आहार विहारस्य, देखिए युक्त आहार मतलब प्रॉपर डाइट, टाइम पे हेल्दी फूड। सब मम्मी चिल्लाती है ना, ये अच्छा खाओ, ये खाओ, यही खाना है, तंदुरुस्ती खाना है, बाहर का छोड़ दो, बाहर का नहीं खाना खाते, पिज्जा बर्गर रहने दो, क्यों कहते हैं? देखिए ये सिर्फ पेट के लिए नहीं है, ये दिमाग के लिए भी है। दिमाग को जितना सहलाओगे ना उतना वो सहलता जाएगा, मजा करता जाएगा। उनको मजा भी मर्यादित देनी पड़ती है। युक्त आहार, प्रॉपर डाइट, टाइम पे डाइट। युक्त विहार मतलब ये बॉडी है उसको चलाओ, कसरत करो, इसको जो खाना खाया है उसको पचाना भी जरूरी है। देखिए हम सब बहुत सारे पुलिस में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, क्या होता है हम जाते हैं, बहुत सारे फिट रहते हैं, जब तक शुरू नौकरी आती है बहुत सारे दौड़ते हैं, फिट रहते हैं, फिर स्ट्रेस बढ़ने लगता है, फिर क्या होता है, हम भी अफसर बन गए, आगे आगे सीनियर हो गए, फिर कोई प्रेशर ऊपर से नहीं है, अंदर से है थोड़ा, तो हम एस्केप ढूंढने लगते हैं, नहीं करना है कसरत, चलो जाने देते हैं, आराम करते हैं थोड़ा, मैं सीनियर हो गया, अभी मुझे परेड में नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, मैं तो सीनियर हूँ। फिर क्या होने लगता है, धीरे धीरे इधर तौंद निकल लगती है। देखा होगा ना बहुत सारे सीनियर सर हैं, मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता, पर होता है, हम सीनियर हो जाते हैं, आर्मी में से बहुत सारे होते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, उसके बाद क्या होने लगता है, जैसे ही रिटायर्ड हुए हमारा वर्क कम हो गया, डी स्ट्रेस हो गए उधर से, तो इधर से डी स्ट्रेस होने लगते हैं। स्ट्रेस जरूरी है, पर बाद में खुद से मैनेज भी करना है। युक्त आहार विहार दोनों जरूरी है। युक्त कर्मसु, देखिए युक्त कर्म मतलब योग्य कर्म करना, हमारे टाइम पे जो ड्यूटी दिया है वो करना, किसके लिए करना, क्यों करना। देखिए मेरे एक पहचान में एक दोस्त था, गवर्नमेंट जॉब थी, बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत सिंसियर बच्चा था, क्लरिकल काम था, अच्छा क्लरिकल काम करता था, फिर भी उसके बॉस है ना उसको ताना मारते रहते थे, ऐसा कर, ऐसा वैसा कर, तूने ठीक नहीं किया है, ऐसे जा, उस पे ही सारा काम का बोझ डालने लगते थे। वो कंटाल गया, यार ये क्या बेवजह का स्ट्रेस लेने का, ऐसा ही कर रहा है, मेरी थोड़ी नौकरी है, मेरी थोड़ी ऑफिस है, मेरी थोड़ी सरकार है, मुझे क्या करना, भाड़ में जाए, मुझे क्या। बहुत सारा नॉलेज था उसको, सोच लिया अभी भाड़ में जाए, यहाँ परेशानी हो रही, क्या करना, छोड़ दिया, नहीं काम करना है। जब भी कुछ आए वैसा ऐसे लिख के भेज दे कागज, कुछ सॉर्टेड नहीं था, फाइल भी अच्छी नहीं रखी थी, कुछ नहीं ठीक था। 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, सब बिखरा पड़ा है, चलता था, चला देते, सर थे ना, ताना मारते रहते, तो वो इस सुन के वहां से निकाल देता था। फिर क्या हुआ, दूसरे सर आए, सर का ट्रांसफर हो गया, दूसरे सर आए, बहुत ही सपोर्टिव थे, जो अच्छा काम करे उसको तारीफ करके उसको प्रमोट भी करते थे। फिर क्या हुआ, बोले कि ऐसा ऐसा काम करना है, तेरा ये सब इतना बिखरा पड़ा है, उसको डांटे कि तूने ऐसा ऐसा बिखरा पड़ा है। अब उसको सर अच्छे लगे कि ये तो मुझे सपोर्ट करते अच्छा किया है, पर अभी मेरा काम ही बिखरा हुआ है, अब उसको ताना सुनना पड़ा क्योंकि उसने कुछ ठीक से किया नहीं था।
अब उसने सोचा चलो मैं अब ठीक तरह से करने लगूंगा, तो उसने सब क्लेरिकल काम जो कुछ था ना, उसका फाइलिंग वगैरह सब ठीक तरह से वो करने लगा। पर अब क्या होता था, उससे हो नहीं पा रहा था। क्यों? दिमाग में जंग लग गया था, 3 साल ना काम करने का जंग लग गया था। क्यों? मेरी थोड़ी सरकार है, मुझे क्या करना, वो दिमाग में बैठ गया था। वो काम करना चाहता था, पर जैसे ही 5-6 बजने लगेंगे, टाइम खत्म हो रहा है अब हमारा, तो निकल दे यार, आलस हो रही है, आज नहीं करना है यार, नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं करना है। ऐसा धीरे धीरे करके उसको आलस सी पड़ गई। उसको जो प्रमोशन मिलने वाला था उसके दोस्त को मिल गया, वो रह ही गया। वो कब का सड़ रहा है वही डिपार्टमेंट में, वहीं पे उसी जगह पे, ना उसको ग्रोथ मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। बहुत अच्छा बच्चा, बहुत ही क्लेवर, बहुत सिंसियर, पर एक दिमाग में सोच लिया कि मेरी थोड़ी सरकार है, मैं ही क्यों लोड उठाऊं। देखिए, ये सरकार के लिए लोड नहीं उठा रहे हैं, ये खुद के लिए उठा रहे हैं। अगर ये काम कर रहा था बच्चा, वो सरकार के लिए नहीं कर रहा था, वो खुद की प्रतिभा थी, वो दिखा रहा था कि ये मैं हूं, मैं मेरे लिए कर रहा हूं, ये मेरी सिस्टम है, मुझसे ऐसे होगा, मैं करूंगा तो सही करूंगा वरना नहीं करूंगा। सरकार जैसी की तैसी हो, मुझे मेरा बॉस अच्छा हो कि ना हो, वो काम करना चाहता हो कि ना चाहता हो, पर मेरी आदत है अच्छे से करना, तो मैं अपनी आदत नहीं बिगाड़ूंगा। मैंने अपनी आदत बिगाड़ ली तो मैं ही बिगड़ जाऊंगा। सरकार का नुकसान तो होने वाला है, वो ठीक है, वो सेकंड पॉइंट है, पर मेरा खराब हो गया, मेरी आदत बिगड़ गई, अभी मेरा पूरा जीवन बिगड़ने वाला है। तो युक्त कर्म करना है कैसे, कि मैं जो काम कर रहा हूं वो मुझे मेरे लिए करना है, किसी और के लिए नहीं, सर के लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए नहीं, डिपार्टमेंट में के लिए नहीं। वो तो सब एक ना एक दिन नाराज हो जाएंगे, उनका मूड है। आपके सर भी नाराज होंगे, आपके पेरेंट्स भी नाराज होंगे, शादी होगी, बीवी या हस्बैंड भी नाराज हो जाएगा, बच्चे भी नाराज हो जाएंगे। हमें कुछ भी काम करना है, हमारे लिए करना है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, युक्त स्वप्नाव बुद्धस्य। देखिए, युक्त स्वप्न मतलब नींद जो है, बहुत सारे यहां बगा से खा रहे हैं, माइंड अलर्ट नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर स्लीप नहीं होती है। आइडियली हमारी स्लीप कितनी होनी चाहिए? 8 घंटे, 7 से 8 घंटे होनी चाहिए। यहाँ पे हम ट्रेनिंग कैंप में रखते हैं, तब हमारा शेड्यूल फिक्स होता है, पर उसमें गैप्स होते हैं कुछ ना कुछ। कितने के पॉकेट में मोबाइल है अभी? नहीं है ना? बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। घर पे रखते हैं मोबाइल, देखते हैं मोबाइल। हमारा पूरा टाइम जो रहता है ना, वो शेड्यूल पूरा फिक्स रहता है कि ये करना है, सुबह ये स्कूल जाना है, फिर पढ़ाई करनी है, फिर कैंप में जाना है, फिर दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करनी है, खेलना है, फिर और खुद के लिए एंटरटेनमेंट चाहिए। तो एक नया एंटरटेनमेंट आया है, मोबाइल देखते रहते हैं, रील्स देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। अभी टाइम तो 24 घंटे है सबके पास, वो कम कहाँ करते हैं हम। सर ये सब हमारे लिए भी है, मैं भी आ गया इसमें। अभी टाइम पास करना है तो कैसे करना है? मोबाइल ले लिया। अब वो मोबाइल का टाइम हम कट किस में से करते हैं? नींद में से करते हैं। रात को जब फ्री हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ दिया, तब मोबाइल खोल के देखते हैं आज व्हाट्सएप में क्या हुआ, किसका स्टेटस है, क्या करना है, फिर एंटरटेनमेंट में कुछ भी हो, या रील्स शॉर्ट्स देखते हैं, कुछ गेम खेलते हैं, या कुछ भी एंटरटेनमेंट का खजाना है वो, तो टाइम डाल दिया उसमें। अब वो टाइम कट होगा हमारी नींद में से। देखिए, 1 घंटे की नींद एक दिन भी कम होना, उसको रिकवर करने को माइंड को 1 हफ्ता चाहिए। 1 हफ्ता ठीक करने में, एक घंटा ठीक करने में 1 हफ्ता चाहिए। वो ना मिले ना तो क्या होने लगता है माइंड में? माइंड ये ऐसी चीज है, नींद, उसको नींद मिल जाए तो ये पूरा स्ट्रेस मैनेज करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे हम खाना खाते हैं ना, अच्छा खाना खाया, बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी, दौड़ाओ सर, दौड़ाओ, स्टेमिना आ जाएगी। ऐसे नींद प्रॉपर ली ना, पूरा दिन इधर जगोगे, आराम से बैठ पाओगे, अलर्ट रह पाओगे। तो ये 4 चीज, आहार विहार कर्म और स्वप्न, ऐसा जिसका डिसिप्लिन्ड हो, रेगुलर हो, ऐसे आदमी को योगी कहते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, कृष्ण कहते हैं। और ऐसे योगी को दुख कहा,
अगर ऐसे जिंदगी जिया तो दुख कहाँ कहाँ दुख रहेगा। तो ये सिंपल सा 4 चीज है, रेगुलर करना है, सिंपल डेली शेड्यूल में अपनाने की कोशिश करना है, अपने आप स्ट्रेस मैनेज होने लगेगा। पर फिर भी जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं बनेगी, ऐसी कुछ सिचुएशंस आएगी जिसमें स्ट्रेस होगा, बहुत स्ट्रेस होगा। क्या करें? देखिए ऐसी चीज आएगी, वो बच्चा आया एग्जाम में, एग्जाम दूं कि ना दूं, नहीं मुझे नहीं हो रहा है, डर लग रहा है, डर, घबराहट हो रही है। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है, हम अवॉइड करते हैं, बात नहीं करना है, अवॉइड करते हैं, बात नहीं करते, अवॉइड करते हैं, सॉल्यूशन लाने की कोशिश नहीं करता, अवॉइड करने लगते हैं, वहां से निकल जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। सिर्फ एक ही चीज करना है, उसको फेस करना है, सामना करो, वहां पे डटे रहो, सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। कुछ करना नहीं है आपको। स्ट्रेस, जब भी स्ट्रेस आए आपको कुछ नहीं करना है, बस हिलना नहीं है वहीं से, और शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, कुछ भी वहीं पे डटे रहो। जी स्वामी विवेकानंद का एक कोट है, कहते हैं वो, फेस योर फियर एंड इट विल सीज टू ट्रबल यू। अपने डर का सामना करो, बस सामना करो, वो डर चला जाएगा। सर हमारे पास टाइम कितना है? एक, एक मैं बच्चे को, अपने बच्चे को है ना, एक कहानी सुनाता हूं, एक ब्रह्म राक्षस की। कृष्ण और उसके 2 मित्र जंगल में गए थे, जंगल के रास्ते से जा रहे थे, रात को उसको वहीं पे रुकना पड़ा। तो वहां पे सो गए, उसको वहां पता चला कि यहाँ पे एक ब्रह्म राक्षस रहता है और रात को आके सबको परेशान करता है। तो तीनों ने सोचा कि हम एक के बाद एक ड्यूटी करेंगे और जगेंगे और उसका सामना करेंगे और उसको भगाएंगे। कृष्ण का टर्न लास्ट में आया, उसके पहले 2, एक था सुदामा और दूसरा उसका भाई बलराम। सुदामा आया पहले, अभी रात हुई, दूर दूर से आवाज आने लगी सुदामा के ऐसे ही पैर कांपने लगे, अरे यार कहाँ गया, कौन कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। उसने हाथ में पत्थर उठा लिए और देखने लगा कौन है, झाड़ के पीछे छिप गया। वो देखा आगे एक परछाई आ रही थी, थोड़ी छोटी इंसान की तरह, वो देखता था छुप के और आवाज आती थी वो थरथरा रहा है, अरे क्या हो रहा है। जैसे ही वो थरथरा है ना, वो परछाई बड़ी होने लगती है, बड़ा बड़ा सा होने लगता है और घबराने लगा। वो नजदीक आ गया, नजदीक आ गया तो देखा को वो पूरा झाड़ के जितना बड़ा कोई है, डरावना सा, घबरा रहा है, वो भाग रहा है पीछे, वो सिर्फ चिल्ला रहा था और बड़ा बड़ा मुंह कर रहा था, दांत दिखा रहा था, घबराने लगा। जैसे ही घबराने लगे वो झाड़ के डबल हो जाए। ऐसे ही देखते देखते वो ऐसे एक चट्टान की तरह बड़ा सा हो गया। उसने उठाया बलराम को, मुझसे नहीं रहेगा, मैं नहीं सामना कर पाऊंगा यार इसका, अब तू उठ के जा। बलराम उठा, ताकत वाला बलराम गया सामने, उसने अपनी गदा उठाई और दौड़ा और उसके ऊपर मारा। मारे तो लगे ही नहीं उसको, ऐसे ही मारे तो कुछ भी हो नहीं उसको, आर पार निकल जाए, और जैसे ही मारे वो और बड़ा हो जाए। बलराम चौंक गया, ये क्या है यार, मुझसे हो नहीं पा रहा है। वो सामना कर रहा है, वो बड़ा होता जा रहा है। और फिर बलराम धीरे धीरे पीछे हटने लगा, अरे यार ये क्या हो रहा है, बड़ा इतना बड़ा मेरे पास क्या आ गया, मुझसे नहीं होने वाला यार, ये क्या है। जैसे ही वो पीछे जाने लगे, डरने लगे, पसीना निकलने लगे, देखते ही देखते वो आसमान की जितना ऊंचा हो गया, बड़ा सा डरावना सा। उसको कुछ नहीं हो रहा था, वो घबरा रहा था, यार ये क्या है। उसने कृष्ण को उठाया, यार ये कुछ मायावी है, मुझसे नहीं होगा, आप कुछ करो। कृष्ण उठे, उसने देखा, वो समझे, वो आगे गए, वो चिल्लाया, कृष्ण थोड़े पीछे हट गए तो और बड़ा होने लगे। कृष्ण समझ गया ये ब्रह्म राक्षस है, इसको ऐसे नहीं टैकल किया जाएगा। कृष्ण ने क्या किया, वो हंसने लगे तो कृष्ण उसके सामने हंसने लगे
वो ब्रह्म राक्षस घबराने लगा। वो चट्टान से पूरा धड़ करके ऐसे झाड़ की तरह छोटा हो गया। फिर भी वो सामने आए, डराने लगे और ऐसे बड़ा सा रूप करने की कोशिश करे, डराने लगे। तो कृष्ण उसके नजदीक जाए और हंसने लगे। कुछ नहीं किया, कोई हथियार नहीं उठाया, सिर्फ उसके पास जाए और हंसने लगे। वो छोटा होने लगे, आप कृष्ण की जैसे जितना हो गया। तो कृष्ण उसके पास चले जाते गए। वो ऐसे देखते 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 बच्चे जैसा हो गया। वो कृष्ण ही हंस रहे हैं, उसके सामने हंस ही रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके सामने जा रहे हैं, नजदीक जा रहे हैं और हंस रहे हैं। ऐसा छोटा सा चींटी जैसा हो गया। उसने उठा लिया कृष्ण ने और दिखाया बलराम और सुदामा को, देखो ये। ऐसा करके उंगली से मसल दिया। कृष्ण बड़े नहीं हुए थे, उसने कुछ माया नहीं की, कुछ जादू नहीं किया। वो समझ गए ये क्या था। ये ब्रह्म राक्षस था, ये हमारे डर पे जीने वाला था। हम जितना डरे वो उतनी उसको ताकत मिलेगी। हम पीछे हट गए, उसकी ताकत चली गई। यही लाइफ का फंडा है, यही स्ट्रेस का फंडा है। स्ट्रेस आने वाले हैं, बहुत सारे तनाव आएंगे। सिर्फ सामना करना है। उसके सामने गए हम, स्ट्रेस अपने आप चला जाएगा। उस बच्चे को सिर्फ परीक्षा हॉल तक जाना था, सब कुछ अंदर तो था। देखिए, प्रिपेयर तो किया, फिर स्ट्रेस से वो पीछे हट रहा था। अभी वो सामने गया, परीक्षा दी तो ठीक हो गया, चला गया डर। अरे यार, परीक्षा तो सिंपल थी, मैं खामखा ही डर रहा था, कुछ था ही नहीं यार उसमें। थोड़ी एग्जाम में जाने से डरते हैं हम, दूर से यही देखते हैं, एग्जाम में जाने से थोड़ी डरते हैं। अरे पर जिसको होता है उसको पता है, उसका स्ट्रेस है वो, सिर्फ उसी को लड़ना है। वो सामने जाएगा, वो ब्रह्म राक्षस की तरह डर चला जाएगा, डर निकल गया, हम जीत जाएंगे। यही छोटी सी जंग है। अभी बहुत सारे ऐसे तनाव आएंगे जिसमें हम एस्केप ढूंढते हैं, नहीं जाना है मुझसे, नहीं होगा। क्या करते हैं हम? नशे का सपोर्ट लेने लगते हैं कि चलो शॉर्टकट में ये इसको स्ट्रेस को खत्म कर दे। को किसी दोस्त ने या सिखा दिया, ये तंबाकू खा, मावा खा, ऐसे किसो, या सिगरेट पियो, या ड्रिंक लो, या कुछ और नशा लो। ऐसे गोली लोगे ना, एकदम से माइंड रिलैक्स हो जाएगा, मजा आ जाएगा। जाओगे ना, बड़े होगे ना, मिलोगे आप, होगा थोड़ा सा एक पैक ले लो, सब स्ट्रेस गायब। अरे पैक तो ले लिया, रिलैक्स भी हो गया। फिर क्या? सुबह उठे गए, वहीं ऑफिस पे तो जाना है, स्ट्रेस तो वहीं का वहीं है। आपने स्ट्रेस को एड्रेस नहीं किया, आपने स्ट्रेस का सामना नहीं किया, आपने अंदर दिमाग में बंद कर दिया दरवाजा। ऐसे कैसी हालत है, देखा आपने सुना कहानियों में, शेर आ रहा है सामने से, आपको डर लग रहा है, आपने आंखें बंद कर ली। अरे शेर कुछ नहीं है, डर चला गया। अरे डर चला गया, स्ट्रेस थोड़ी गया। दारू पिया, सिगरेट पिया, तंबाकू खाया, इधर शांत किया, स्ट्रेस को थोड़ी हैंडल किया आपने। स्ट्रेस को हैंडल सामने से करते हैं। बहुत सारे ऐसे जाओगे ना, आपकी एज ऐसी है ना, बहुत सारे दोस्त भी मिलेंगे ऐसे। मैं एक बोतल पी जाता हूं, देखो मेरे हाथ से। आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे, दारू एक बोतल पी लेता हूं, ऐसे हाथ कांपते भी नहीं है। यहां से अहमदाबाद जाऊंगा, एक गाड़ी का ऐसे भी गाड़ी नहीं फरकेगी, फुल स्पीड से चलती है, अच्छी एकदम, हिलती भी नहीं है, फुल स्टेमिना रहता है। मेरी कैपेसिटी इतनी है कि मैं एक बोतल पी जाऊं, मुझे कुछ नहीं होगा, ये मेरी ताकत है। चलो मैं आपको, कोई गाड़ी खरीदने जाए, आपको दो सेम मारुति की, सेम मॉडल, सेम कार है, सेम साल की, ठीक है, आपको दो कार दिखाऊं। एक कार ऐसी इतनी पावरफुल कि यहां से राजकोट जाने में पूरे 100 लीटर पेट्रोल पी जाएगी आराम से, उतनी ताकत वाली, आराम से 100 लीटर पेट्रोल पी जाएगी। और दूसरी गाड़ी है, सिर्फ 3 लीटर पेट्रोल में राजकोट पहुंच जाएगी इधर से, छोटी है, इतनी कैपेसिटी वाली नहीं है, सिर्फ 3 लीटर ही पेट्रोल पिएगी।
दूसरी गाड़ी 100 लीटर पेट्रोल पी जाएगी। दोनों सेम मॉडल, सेम कंपनी, सेम साल्स के बनी हुई, कौन सी कार लेना चाहेंगे सर आप? 3 लीटर वाली या 100 लीटर वाली? हाँ सर, तो 3 लीटर बोल रहे हैं, ऐसी थोड़ी बेवकूफी होती है। 3 लीटर वाली बोतल, 3 लीटर वाली पेट्रोल की गाड़ी 3 लीटर ही पेट्रोल पिए और राजकोट पहुंचा दे, ऐसा थोड़ी चलता है सर। आप समझाएंगे क्यों ऐसा? 3 लीटर अच्छी या 100 लीटर क्यों अच्छा? यहाँ पे कोई गाड़ी का नॉलेज रखता है थोड़ा? नहीं, यहाँ पे गाड़ी का नॉलेज किसको नहीं है, वो हाथ ऊंचा करे। अच्छा, बाकी सबको है ना? तो बताइए 100 लीटर वाली गाड़ी अच्छी है कि 3 लीटर वाली? क्यों 3 लीटर वाली भाई, बता। और कोई रीजन? हाँ, पैसा कम लगेगा, उसकी माइलेज अच्छी है। वो 3 लीटर पेट्रोल में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि वो आराम से राजकोट पहुंच जाएगी। वो गाड़ी 100 लीटर पी जाती है, फिर जाके वहां पहुंचती है। उसका इंजन इतना सड़ा हुआ होगा कि वो 100 लीटर पेट्रोल पी के वहां पहुंचेगी। उसकी माइलेज इतनी बुरी होगी कि वो 100 लीटर पेट्रोल पी के वहां पहुंचेगी। सोचो, जो आदमी बोलता है कि मेरा एक बोतल दारू पी के कुछ हाथ नहीं हिलता, कुछ मुझे होता नहीं, मैं एकदम फिट रहता हूं, वो उसका दिमाग अच्छा है कि बुरा? देखिए, दारू का एक सिंपल सा फंडा है। दारू दिमाग में क्या इफेक्ट करता है? उसको शांत करने का, सुला देने का। जिसका दिमाग अच्छा है, जिसका ब्रेन अच्छा चल रहा है, पावरफुल है, उसके सब दिमाग में अंग अच्छे रहेंगे, सब वायर्स अच्छे रहेंगे। उसमें आप 5 बूंद दारू की डालो ना, वो सो जाएगा। अब जो वो एक बोतल से भी नहीं सो रहा, वो सोचो उसका दिमाग का वायरिंग कितना सड़ गया होगा कि वो एक बोतल डाल के भी दिमाग शांत नहीं हो रहा है, वो सो नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि जो वो बताया कि मैं ऐसा इतना नशा कर लेता हूं फिर भी मुझे कुछ नहीं होता, उसको पता नहीं है, वो बेवकूफ है। उसका दिमाग सड़ चुका है, उसकी इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो कुछ, उसका दिमाग शांत हो। वो थोड़े ही टाइम में वो फेल होने वाला है। तो जब भी ऐसा कोई दोस्त मिले, ऐसा कोई बताए ना कि मेरे ऐसा नशा करता हूं, इतना होता है, वो घमंड करने की बात नहीं है, वो बीमारी की बात है। उसको बोलो कि तू डॉक्टर को दिखा, कुछ परेशानी हो रही है उधर, तुझे नींद आनी चाहिए, आ नहीं रही है, मतलब तेरे अंदर कुछ गड़बड़ है। अभी दिख नहीं रही है, पर दिखेगी तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। तो यही चीज है। इसीलिए ये शॉर्टकट अगर लिया ना नशे का, तो दिमाग सड़ता जाएगा, ये स्ट्रेस झेलने की कैपेसिटी खत्म होने लगेगी, कुछ कर नहीं पाओगे। ऐसे ही जो स्ट्रेस हो रहा है ना, उसका सिंपल सा फंडा बताया। योग्य आहार, योग्य विहार या एक्सरसाइज या एक्टिविटी, योग्य कर्म, योर जो आपका कर्म है, अभी स्टूडेंट का है तो पढ़ाई, आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब, और युक्त स्वप्न बोधस्य, मतलब योग, राइट स्लीप, 7 से 8 घंटे की नियमित रेगुलर स्लीप लेनी। ये मैनेज किया तो लाइफ का हर स्ट्रेस मैनेज होने लगेगा। और जब भी प्रॉब्लम्स आए उसको फेस कर लो, एस्केप मत करो, फेस करो, बिना कोई शॉर्टकट नशे का या ऐसा कुछ ढूंढे। सब कुछ लाइफ में अपने आप होने लगेगा। यहाँ आईएएस मुझे बहुत सारे दिखेंगे, बस मुझे थैंक्स नहीं चाहिए, सिर्फ याद करना सर आए थे, ऐसा बताया, आज ये स्ट्रेस हैंडल हो पा रहा है अच्छे से। ऐसा 2 लोगों को और सिखाना, बहुत सारे आईएएस निकलेंगे इसमें से, बहुत सारे आईपीएस निकलेंगे, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स डॉक्टर्स बन के निकलेंगे, बहुत सारे आर्मी और पुलिस के कैडेट्स निकलेंगे। ऐसे ही मैं आशा रखता हूँ, ऐसे ही आशा रख के सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और खास करके मिश्रा सर को थैंक यू, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू एवरीवन, आपने बहुत पेशेंस है मुझे सुना। ओवर टू मिश्रा सर, जय हिंद। मेडिकल की तरफ जल्दी से बाकी just go and take the memento from that individual और उसको लेके साहब, इसको बोलो, इसको लेके शब्दों से किसी प्रतिभा को, किसी आभार को, किसी धन्यवाद को, किसी थैंक यू को बांधना नहीं चाहिए।
क्योंकि कुछ चीज़ें शब्दों से परे होती हैं। तो मैं डॉक्टर के यहाँ आने को, उनके शब्दों को और उनके 1 घंटे को थैंक यू से नहीं बांधूंगा। कुछ चीज़ें स्मृति में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। आप हमारी स्मृति में रहेंगे, इन 400-500 कैडेट की स्मृति में रहेंगे। और एक बड़ा अच्छा सा कोट है ऋग्वेद का, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। स्टूडेंट हैं आप, काक चेष्टा कौवे की तरह प्रयास करना जब तक हो न जाए, वको ध्यानम बगुले की तरह ध्यान, श्वान निद्रा कुत्ते की तरह सोना, ठक कम एडजस्ट, जितना मतलब कुत्ते की तरह सोने का मतलब तो डॉक्टर ने बताया है उसी तरह से, लेकिन हमेशा अलर्ट मोड में। ऐसा ना हो कि एग्जाम छूट जाए, आप 8 बजे तक सोते रहे मोबाइल के अलार्म के चक्कर में। और अल्पाहारी, जितना खाना है, युक्ताहार, गृह त्यागी, मम्मा पापा क्या करना है मर गए, गृह त्यागी मतलब ही नहीं है। कैंप में है विद्यार्थी पंचलक्षणम, जिसके अंदर ये 5 कैरेक्टर है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। एक छोटा सा थैंक यू के लिए एक मोमेंटो आपके लिए, सो दैट हम भी आपकी स्मृति में बने रहें जैसे आप हमारी स्मृति में रहेंगे। कम